So hi bachcho, welcome back to CUET by Aeronautic 7. Welcome to very important video for your examination जो 8 मई से शुरू होने वाला है। और सीधा सवाल यही है कि आपको ये वाली वीडियो क्यों स्किप नहीं करनी चाहिए, क्यों देखनी चाहिए। पहली बात, मुझे पता है इस वक्त मैक्सिमम बच्चे जो है बोर्ड से बस अभी बाहर निकले हैं, कुछ बच्चों के 1-2 पेपर बाकी है, लेकिन अभी जो स्टेट है वो एक काफ़ी हद तक कंफ्यूजिंग स्टेट होता है जिसमें आपको ये लग रहा होता है कि अभी टाइम है हमारे हाथ में, लेकिन हमें नहीं पता कि कैसे हमें प्लान आउट करनी है चीज़ें और किस स्टेट में आपने बोर्ड्स दिए हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके CUET को इम्पैक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं उस सारी सिचुएशंस और उन सारे सोल्यूशंस की बात कर रही होंगी जो आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है नेक्स्ट 40 डेज में। तो ये वीडियो अगर आप कंप्लीटली फॉलो कर लेते हैं तो आप लोग की ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कंफ्यूजन है, उसका आंसर आपको मिल रहा होगा। तो लेट मी गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे और इस वीडियो के अंत तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अगले 40 डेज में क्या करना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी स्ट्रीम के बोर्ड्स ओवर हो चुके हैं, ठीक है। 1-2 पेपर बाकी हैं, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स का, साइंस का ऑलमोस्ट डन है, कुछ एडिशनल पेपर होंगे जो बाकी होंगे, लेकिन मेजॉरिटी पेपर हर बच्चे के हो चुके हैं, ठीक है। क्या मैम ये मेरे लिए अनइक्वालिटी है क्योंकि हर स्ट्रीम का पेपर जो है अलग अलग टाइम पे खत्म हो रहा है? तो देखो, पॉइंट ये है कि सिचुएशन चाहे बेटा जैसी भी हो, आप उसके फैक्ट्स को चेंज नहीं कर सकते हो। और फैक्ट्स ये है कि अभी कितने आपके डोमेन सब्जेक्ट्स प्रिपेयर्ड है। बोर्ड्स के बाद भी आपने कितने डोमेन्स प्रिपेयर कर लिए हैं? क्या आपके डोमेन सब्जेक्ट 100% प्रिपेयर्ड है? चाहे मैं साइंस की बात करूं, चाहे मैं कॉमर्स की बात करूं, ह्यूमैनिटीज की बात करूं, क्योंकि एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए था ना, क्योंकि बोर्ड्स आपने अभी भी दिए और बोर्ड्स के साथ एटलीस्ट आपको डोमेन्स प्रिपेयर करने चाहिए। लेकिन अगर इसका जवाब ना है, राइट, अगर आपका जवाब ये है कि अभी मैम 100% बोर्ड्स के साथ मेरे डोमेन्स प्रिपेयर्ड नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। और इस पर जितना ज्यादा डिलेड आप एक्शंस लेने स्टार्ट करोगे उतना ये प्रॉब्लम बड़ी होती जाएगी। तो पहली बात, आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो रखी है। मैं मान सकती हूँ कि लैंग्वेज GAT आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन डोमेन्स एटलीस्ट बोर्ड का सिलेबस आपका होना चाहिए था। और अगर नहीं हुआ है तो ये 40 डेज में आपकी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी उस गैप को फिल करने के लिए उन बच्चों के साथ जिन्होंने प्रिपेयर किया है और जिन्होंने नहीं किया है। सो व्हाट इज मैक्सिमम इंपॉर्टेंट इज कि 40 डेज आपके पास है और 40 डेज में 2 मेन काम आप लोगों को करने हैं। पहला काम है सिलेबस टच डाउन, मतलब सिलेबस एटलीस्ट आपके पास पूरा होना चाहिए। छुआ हुआ का मतलब ये है कि एटलीस्ट गो थ्रू तो करा हुआ होना चाहिए। एंड देन कम्स रिवीजन एंड प्रैक्टिस। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये काम हो रखा है, एटलीस्ट डोमेन्स के लिए हो रखा है, वो इधर काम कर रहे होंगे। लेकिन जिन बच्चों का ये काम भी नहीं हो रखा, उनको सीरियसली इस वक्त मेहनत बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि गैप अभी भी कवर अप कर सकते हो, लेकिन एफर्ट डेफिनेटली ज़्यादा लगेगा। क्योंकि जिन बच्चों का ये हो रखा है वो थोड़ा सा तो जरूर आप लोगों से आगे हैं, जो शायद पूरे साल से पढ़ रहे थे, जिन्होंने डोमेन्स पे एटलीस्ट अपनी पकड़ बना रखी है। लैंग्वेज GAT पे वो फोकस कर लेंगे, लेकिन डोमेन्स के सब्जेक्ट्स उनके क्लियर होंगे। लेकिन अगर हमारे नहीं है तो क्या मुझे भी करना चाहिए कि मैं इस गैप को फिल इन कर लूं? तो एक बात तो देखो, रियलिटी है कि चाहे मैं साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम की बात करूं, तीनों के लिए पेपर 8 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। अब चाहे किसी का पेपर कभी भी खत्म हुआ, मैं बोल सकती हूँ कि यार साइंस में PCM वालों को एडवांटेज रहा होगा, क्योंकि भाई उनके पेपर तो खत्म हो गए थे टाइमली, उनके पास 10-15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। ह्यूमैनिटीज वालों के लिए डिसएडवांटेज है, उनका तो पेपर अभी एक बाकी है। कॉमर्स वालों के ऑलमोस्ट पेपर चलो हो गए हैं, लेकिन उनके पास भी थोड़ा डिसएडवांटेज है कि यार साइंस से तो कंपैरिजन में कम टाइम मिला है। लेकिन अगेन, क्या उसका इंपैक्ट आपके मार्क्स पे पड़ेगा? हाँ जी पड़ेगा। क्या आप लोग वहां पे एक्सक्यूज दे सकते हो कि मैम मेरे को तो कम टाइम मिला था? नहीं, वहां पे सबका रिजल्ट एक साथ बनेगा, वहां पे सभी की कट ऑफ्स एक साथ आएगी। हाँ, कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ पे इंपैक्ट पड़ता है। साइंस वालों की थोड़ी लो कट ऑफ जाती है क्योंकि कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा पेपर में आपके स्कोर्स कम रहते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज कॉमर्स की कट ऑफ ज्यादा जाती है क्योंकि काफी हद तक आपका जो सिलेबस है, जो आपके पेपर है, वहां पे बच्चे यहाँ पे ज्यादा स्कोर कर रहे होते हैं। लेकिन क्या मैं एक्सक्यूज दे सकता हूँ? नहीं। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे कम टाइम मिला था? नहीं, आपको इवेंचुअली पूरा साल मिला हुआ है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं केवल बोर्ड्स के बाद से ही पढ़ूंगा, तो फिर वो प्रॉब्लम हमारी है। और अगर हमने ये डिसीजन लिया है तो हमें इस डिसीजन को ओन करना पड़ेगा और इस डिसीजन के अकॉर्डिंग अब वो काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया था कि यार बोर्ड्स के बाद में पूरी तरह CUET पढ़ूंगा। लेकिन हाँ, जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे वो यहाँ पे एडवांटेज में जरूर होंगे और उस एडवांटेज को आप उससे वापस नहीं ले सकते हो। तो पेपर ऐसे नहीं डिजाइन किया जाता कि यार केवल आप CUET बोर्ड के बाद तुरंत लग के कर लोगे। लेकिन हाँ, ये किया जा सकता है अगर आप 40-45 डेज में तसल्ली से, ढंग से, प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाई कर लेते हो। अब प्लानिंग क्या होनी चाहिए? अगर मैं रफली बोलूं तो हमारे पास 5 हफ्तों का समय है।
मैं आपको यहाँ पे वीक बाय वीक के टारगेट्स दे रही हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स आप पकड़ सकते हो कि आपका पहले हफ्ते का टारगेट मिनिमम, बहुत ही सिंपल टारगेट सेट कर रही हूँ, इतने आप सभी लोग अचीव कर सकते हो हर एक स्ट्रीम के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए। वीक 1 का टारगेट बहुत सिंपल है, हर एक सब्जेक्ट के 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और हर 3 चैप्टर्स में आपको 50 क्वेश्चंस लगाने हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। सब स्ट्रीम्स के लिए अभी इट इज इक्वल है ना, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जिसकी मैं बात करूँ। हाँ, अगर किसी सब्जेक्ट में चैप्टर्स ज्यादा है तो आपको एक एक चैप्टर ऐड ऑन करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में कम चैप्टर हैं 10, तो काम चल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैथ्स में अगर कम चैप्टर, मतलब थोड़े से केमिस्ट्री से ज्यादा है, फिजिक्स में थोड़े से ज्यादा है, तो वहां पे आपको एक एक चैप्टर को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल 3, मतलब वीक 1 आप थोड़ा बेयर मिनिमम स्टार्ट करो 3 चैप्टर्स के साथ, वीक 2 में उसे स्ट्रेच ऑन करो जिसके सब्जेक्ट में ज्यादा है। वीक 2 में अगेन मैंने 3 से 4 चैप्टर रखे हैं, अगर ज्यादा है तो 4, अदरवाइज 3 भी काफी रहेंगे। सेम 50 क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर के लगाने हैं और 2 चैप्टर्स का मिनिमम पुराने हफ्ते से आपको रिवीजन भी लगाना है। दिस कुड बी ऑन संडे, दिस कुड बी ऑन सैटरडे, 1 डे शुड बी जिसमें आप पुराने हफ्ते का रिवीजन करो। अगर आप ये रिवीजन का पार्ट स्किप करोगे तो आप इस चैप्टर्स को भूल रहे होगे और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा। वीक 3 में बेटा जब आप जाते हो, अब बचा हुआ जितना भी सिलेबस है, 1 बच रहा है, 2 बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं, 4 बच रहे हैं, जितने चैप्टर बच रहे हैं, आपका गोल होना चाहिए कि आपको वहां पे वो बचा हुआ सिलेबस वीक 3 तक खत्म करना है, यानी कि लगभग 21 दिन हो जाते हैं। और यहाँ पे एक मॉक टेस्ट एटलीस्ट आपको लगा लेना है, क्योंकि यहाँ तक आपका एक बार तो सिलेबस हो गया होगा जिसमें थोड़ा सा रिवीजन भी इंक्लूडेड रहा होगा, प्लस आपने क्वेश्चंस भी लगा रखे होंगे। तो यहाँ पे एटलीस्ट आप एक मॉक टेस्ट देने के लिए प्रिपेयर्ड होगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको किस सेक्शन में, किस चैप्टर में आपको ज्यादा टाइम देना है। तो ये आपके वीक 3 के टारगेट गोल्स रहेंगे। अब आती हूँ मैं आखिरी के 2 क्रूशियल वीक्स पे। वीक 4 में आपका टारगेट होना चाहिए कि सभी सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज को खत्म करना है। अब पीवाईक्यूज की बुक आप सभी लोगों के पास है, नहीं ली है तो बुक्स ले लीजिए, अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो बुक्स वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही ऑप्शंस आपके पास हैं। पीवाईक्यूज आपके फोकस में होने चाहिए, अगर साथ साथ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टाइम पे आपको एटलीस्ट एक बार फिर से देख लेने हैं सारे पीवाईक्यूज, प्लस अगेन 2 मॉक्स पर सब्जेक्ट आपको लगाने हैं। वीक 4 का टारगेट ये रहेगा। और आखिरी सबसे क्रूशियल वीक, अगर मैं 1 मई से 7 मई या 8 मई की बात करूं, तो इसमें पूरा सिलेबस का फिर से रिवीजन रहेगा, जिसमें ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे। अब अगेन आप टीचर्स के साथ जुड़े हुए तो एवरी टीचर इज गोइंग टू गिव यू अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने 100-200 के आसपास आपको एक क्वेश्चन बैंक दिया है कि हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट के ये 200 क्वेश्चंस लगा लेने हैं। थ्योरी के नोट्स हमारे बन गए हैं, उनको एक बार फाइनली एक बार और रिवाइज करना है और 1 से 2 मॉक आपको अगेन लगा लेना है, ताकि आपको लास्ट में एक बार टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी का आइडिया लग जाए और जो आपका लास्ट रिवीजन है आप उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सको। तो बहुत ही सिंपल गोल्स मैंने रखे हैं। अगर आप इतना भी बेयर मिनिमम कर लेते हो, वीक बाय वीक अपने टारगेट्स को अचीव कर लेते हो, तो भी आप लोग बेटा बोर्ड्स के बाद जो भी सिचुएशन रही है यहाँ पे आप कम बैक कर सकते हो और सीयूईटी में रफली 220-230 का स्कोर आप अचीव कर सकते हो। अगर पेपर अचानक से बहुत डिफिकल्ट आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर डिफिकल्ट आ रहे हैं तो सबके लिए आ रहे हैं ना। अगर 180 नंबर अगर उस वक्त एवरेज बन रहे हैं तो सबके ही बन रहे हैं, इसमें आपके लिए कुछ नया नहीं है। आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि पेपर ईजी आएगा या मुश्किल आएगा। आपका फोकस केवल ये होना चाहिए कि आपकी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से हो रही है, आपका पूरा सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है, आपने सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं, ठीक है। 3 बातों का ध्यान रखोगे जब आप ये प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि अगर आपका स्कोर अभी के हिसाब से 500 के आसपास बन रहा है 1000 में से, 1000 में मैं आपके 3 डोमेन 1 लैंग्वेज काउंट कर रही हूँ। अगर आप साइंस के बच्चे हो तो आप लैंग्वेज को एक्सक्लूड कर सकते हो, स्पेसिफिकली फॉर बीएससी। अदरवाइज अगेन लैंग्वेज भी आप साथ में करके चल रहे हो, तो यहाँ पे आउट ऑफ अगर 1000 आपका भी 500 स्कोर बन रहा है, अगर आप अब मॉक देते हो तो आपका 500 स्कोर बन रहा है, तो आपको 900 तक की जर्नी पे जाने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, अब डे 1 से लेके डे 40-45 तक रुकना नहीं है। रोज का गोल रोज खत्म करना है। एक भी दिन रुक गए तो एक भी दिन में एक ऐसे वहां पे और बच्चे होंगे जो आपसे आगे निकल रहे होंगे। तो जितना भी आप लोगों का गैप बन चुका है, लीड बन चुकी है, अब उसको कम करने के लिए डेली के टारगेट्स आपको मीट करने हैं। जस्ट इंश्योर करो बेस्ट कंटेंट कंज्यूम करो। बहुत सारा कंटेंट है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी सिलेक्टिव ओवर देयर। अगर आपका फोकस ये है कि, मतलब मैं बस ये बोल रही हूँ कि आपको ये खुद चुनना पड़ेगा कि यार आपके लिए बेस्ट क्या है ना। कंटेंट की कोई कमी नहीं है ना, हर जगह है, यूट्यूब पे है। अगर मैं वही, इसीलिए प्रतिज्ञा की भी बात होती है, क्योंकि प्रतिज्ञा का कंटेंट बोलता है, कंटेंट वाइज इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट कंटेंट फॉर सीयूटी। अगेन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, मतलब
1% अगर बहुत ज़्यादा क्रूशियल सिचुएशन है तो मत करो, ठीक है, लेकिन अदरवाइज अगर आप अफोर्ड कर सकते हो प्लीज़ डू नॉट गिव एनी ऑल्टरनेटिव फॉर प्रतिज्ञा, ठीक है, वो बोर्ड्स के बाद बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज आप लोग अगेन अपनी एनसीईआरटीज, अपने नोट्स जो हमने बोर्ड्स में बनाए हैं और साथ में पैरेलली पीवाईक्यू की बुक्स ले लो और टेस्ट सीरीज ले लो। वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा फोर्स्ड है कि वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपको पता है आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इफ इट इज़ अ सिचुएशन तो आप ये ऑल्टरनेटिव लो। अदरवाइज अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ इसका ऑल्टरनेटिव मत लेना, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडीज़ पे ही फोकस करना है। यू शुड नॉट बी लाइक बस पढ़ रहे हो, जो मैं हमेशा बोलती हूँ प्रोडक्टिव स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिव टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब पढ़ रहे हो तो वो क्या सीयूटी के लिए ओरिएंटेड है, क्या सीयूटी के लिए वो सवाल बने हुए हैं, वो क्वेश्चंस बने हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप तीनों चीज़ों का ध्यान रख लेते हो तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट 40-45 डेज में भी वो गोल जो है, जो आपको 900 का स्कोर अचीव करने का एटलीस्ट टारगेट है, उसके आप नज़दीक ज़रूर पहुंच रहे होगे। दैट इज़ व्हाट आई विल से एंड दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस जो मैं पिछले 3 सालों में सीयूटी के साथ बच्चों के लिए करा हुआ है, ठीक है। तो ये मेन बात है। आई होप आप इस चीज़ को लेकर क्लियर हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना कि मैम हम वीक 5 तक लगे रहेंगे, वी विल नॉट गिव अप। एंड आई नो वो ना बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप ना मन में कह देते हो हम करेंगे, लेकिन जब तक आप लिखते नहीं हो ना, मतलब लिख के वो ना थोड़ा वैलिडेट हो जाता है कि येस अब इस पर काम करूंगा। इसीलिए मैं आपको फोर्स करती हूँ कि यार कमेंट सेक्शन में डाल के जाया करो, क्योंकि आप जब लिखते हो ना आपके दिमाग में वो रहेगा सबकॉन्शियसली कि यार मैंने ना एक कमिटमेंट किया है, मुझे उसे फॉलो करना है, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि वो कमेंट्स में आप जरूर डाल के जाओ। प्लस आई हैव ऑलवेज बीन वो होता है ना इन फेवर ऑफ रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स रहे हैं सीयूटी के, इसमें कोई शक नहीं है, इसीलिए प्रतिज्ञा रहा है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स, अब तीनों ही स्ट्रीम के लिए मैं बोलूँगी, साइंस वाले बच्चे तो खैर काफ़ी हद तक ज्वाइन कर चुके हैं, ह्यूमैनिटीज कॉमर्स के लिए पर्टिकुलरली आप लोग बोर्ड्स का वेट कर रहे थे, लेकिन अब और टाइम मत लगाओ, ठीक है, एटलीस्ट बैचेस को ज्वाइन कर लो, क्योंकि धीमे धीमे भी आप एटलीस्ट यहाँ पे स्टार्ट कर पा रहे होगे। तो तीनों ही स्ट्रीम के लिए क्लासेस जो है हमारी 27 मार्च से स्टार्ट हो रही है। डोमेन्स की, लैंग्वेज जीएटी की बस अब स्टार्ट ही हुई है, तो डोमेन की क्लासेस सब्जेक्ट्स जो हैं 12th के वो आपके 27 से स्टार्ट हो रहे हैं तीनों ही स्ट्रीम के लिए। तो यू नीड टू इंश्योर कि आप आजकल में अगर कोई रह गया है तो बैच को ज्वाइन कर ले, ठीक है। कोड आपके सामने, अगर कोई रह गया है तो Wi-Fi 13 कोड अप्लाई करो, डिस्काउंट जो भी अवेलेबल है मैक्सिमम उसे लो और अपने सूटेबल बैचेस को ज्वाइन करो। तीनों बैचेस के ऑप्शन आप सभी लोग के सामने क्लियर हैं। एक आखिरी बार बस बता देती हूँ कि कौन से आपके पास तीनों बैचेस हैं, और तीनों में से अगेन दैट इज योर चॉइस कि आपको कौन सा बैच सूटेबल लगता है, ठीक है। वो आपके फाइनेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली बेस्ट प्रतिज्ञा प्लस है, फिर प्रतिज्ञा है, फिर प्रतिज्ञा लाइट है। तीनों में एक एक फीचर का ऑब्वियसली डिफरेंस है, अदरवाइज कंटेंट तीनों में सेम ही है, ठीक है। यूजी पीजी सेक्शन में सीयूटी यूजी कैटेगरी में आप जाओ, ठीक है, क्रैश कोर्स में चली जाइए, ठीक है, यहाँ पे आप व्यू ऑल पे चली जाइए, ठीक है। अरे ये मॉक टेस्ट खुल गया है, मॉक टेस्ट जिनको लेना है वो डायरेक्टली मॉक टेस्ट भी ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मैं व्यू ऑल पे चली जाती हूँ, ठीक है। जो भी आपकी स्ट्रीम है उसका आप प्लस बैच चेक कर लेना, क्योंकि प्लस में तीनों फीचर्स रहेंगे, ठीक है। तीनों ही स्ट्रीम के तीनों ही बैचेस का कोड डिस्काउंट के लिए Wi-Fi 13 ही रहेगा, ठीक है। दिस इज द कोड, ठीक है। एंड आई होप सो, यार मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बट मुझे पता है क्या लगता है, क्या कोई नया बच्चा होगा उसको तीनों बैचेस में कंफ्यूजन होगा, इसलिए मुझे बार बार आप लोग को एटलीस्ट वो रीट्रेट करना पड़ता है। खैर, प्रतिज्ञा प्लस में बेस्ट है क्योंकि बुक्स हैं, ठीक है, डोमेन्स हैं, लैंग्वेज है और जीएटी है, ठीक है। प्रतिज्ञा में केवल बुक्स नहीं है, बाकी सब सेम है, ठीक है। जस्ट बुक्स नहीं है पीवाईक्यू की, उसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। और प्रतिज्ञा लाइट में डोमेन्स की क्लासेस केवल हैं, ठीक है। तो द प्राइसिंग इज ऑल्सो डिफरेंट, दिस इज अगेन 3900 का, दिस इज 3500 का, एंड दिस इज लगभग 2900 का यूजिंग द कोड Wi-Fi 13। तो इफ नॉट स्टार्ट नाउ, ठीक है, डू नॉट मिस इट एट एनी कॉस्ट। एंड द ईमेल विच इज ऑलवेज देयर बैच शुरू होने के बाद भी, ठीक है, अगले 45 डेज जो भी आपको डाउट्स है आप मुझे इस ईमेल पे कभी भी मैसेज कर सकते हो, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए एक्टिव रहूँ, ठीक है। तो गो फॉर इट बेटा, 27 से स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। बाकी कमिटमेंट डाल दो कि आपको क्लियर हो गया, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, वो भी मुझे ज़रूर डाल के जाना, और अपने क्लास 12th के जितने भी दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर इसको शेयर करना। मेक श्योर कि आप लाइक करो और अपनी चीज़ों को यहाँ पे फॉलो करो। ऑल द बेस्ट।